मुल्क भर में पेट्रोल के एक नए बहरान ने सर उठा लिया है। अवाम ने रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों की आदत तो डाल ली और जाहिर है इस पर उनके पास रिएक्शन का, रद्द-ए-अमल का कोई चारा भी मौजूद नहीं था। लेकिन जिनके पास ये इख्तियार था उनकी जानिब से ये कह दिया गया है कि बुनियादी तौर पर वो इसे नहीं मानते हैं। और पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन के बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल में शमूलियत का हतमी फ़ैसला कर लिया। और अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इनको मना पाएगी, क्योंकि ये कहते हैं, ये एसोसिएशंस कहती हैं कि हमारे लिए रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों के साथ एडजस्टमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, रोज़ाना कीमतों का तयन नहीं हो सकता। और इसी वजह से आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप मालिकान और फिर कल सुबह 6 बजे से डीलर्स पेट्रोल पंप्स बंद करने का फ़ैसला कर चुके हैं। अलबत्ता कोशिश अभी भी जारी है कि इस बहरान पर किसी तरह काबू पाया जाए और तमाम ही लोग एक पेज पर आ जाएं। लेकिन जाहिर है ये जब सूरत हाल रहेगी तो इसमें पैनिक भी अपनी जगह मौजूद रहेगा। लोग कोशिश करेंगे कि वो अपने टैंक्स को आज 12 बजे से पहले फिल करवा लें और यही वजह है कि हुकूमत हर बार घुटने टेकती है। आप देखिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लेकर किस तरह से बात होती रही जब पेट्रोल की कीमतों के तयन से मुताल्लिक़ मामलात हुए, और अब जब हुकूमत ये कहती है कि ओगरा को उन्होंने आज़ादी दी है, इख्तियार दिया है और हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म करते हुए ओगरा अब ख़ुद मुख्तार तरीके से कीमतों का तयन करेगा। और आपने देखा भी कि पहले 35 पैसे पहले दिन आपको पेट्रोल में कम हुए, लेकिन अगली मरतबा अगले ही दिन 4 रुपये कुछ पैसों का इजाफा कर दिया गया। तो ये बुनियादी तौर पर अब रोज़ाना होगा, यानी आज मंगल को या बुध को जो पिछले मंगल और बुध का रेट है उसके हिसाब से जो एवरेज है उसकी 7 डेज़ की मूविंग एवरेज, उसके अकॉर्डिंगली इसको लेकर चला जाएगा। लेकिन इस सब के बीच आप देखिए कि हुकूमत ज़ाहिर है अपना मौक़िफ़ रखती है और डीलर्स एसोसिएशन, पेट्रोल पंप मालिकान अपना मौक़िफ़ रखते हैं। आवाम के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो बुनियादी तौर पर उन्हें जब जहाँ जिस तरफ हाँक दिया जाए वो उस तरफ से जाके अपने मामलात को चलाएं और उस तरह से ही अपने मामलात को पूरा करें। यानी जो निज़ाम राइज हो, नाफिज हो, सब बड़ों का जिस पर इत्तेफाक और इक्तिफा हो, उसके आगे सरनिगू करना आवाम का वाहिद ऑप्शन है और इसके अलावा कोई रास्ता और चारा नहीं है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ज्वाइन करें पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सदर हैं और इसके साथ साथ हम जाहिर है जो अपोजिशन है उसका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी ये कहती है कि पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़ वो भी मुल्क भर में शाराएँ बंद करने जा रही है 7 अगस्त को, और ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों को लेकर उनका अपना मौक़िफ़ है। लेकिन सबसे पहले आमिर खान साहब से बात करते हैं। आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बुनियादी तौर पर हुकूमत कहती है कि ओगरा को हमने बाइख्तियार कर दिया है, अब जो आलमी मार्केट की कीमतें हैं वो फ़ौरी तौर पर आवाम तक पहुँचेंगी, ज़्यादा या कम जो भी होगा फ़ौरन आवाम तक आ जाएगा। आप क्यों इस फैसले के साथ नहीं चल सकते? आप क्यों पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला कर चुके हैं? असल में भाईजान बात ये है कि हमने तो कई दिन तो देखना, आज चौथा 5वां दिन है शायद ना, रोज जो कीमतें चेंज हो रही है, तो हम लोग ये सोच रहे थे आपस में मीटिंग करके कि यार अगर ये मैनेजेबल हो तो हम इसको ओके कर लेंगे ना, लेकिन ये मैनेजेबल है ही नहीं ना। पहले महीने में एक बार चेंज होता था, 2 दिन जो है ना एलोकेशन लगती थी और हम लोग जो फेस करते थे शॉर्टेज को या उसको कितने 2 दिन महीने में, फिर 15 दिन में होने लगी। जब 15 दिन में रेट चेंज होने लगे तो फिर क्या हुआ, 15 दिन के बाद 2 दिन जो है ना एलोकेशन लगती थी, महीने में 4 दिन हो गई, फिर हफ्ते में हुआ तो फिर 2 दिन आखिरी जो होते हैं, जैसे 5 दिन चला, छठे 7वें दिन जो है ना एलोकेशन लग जाती थी। अब वो कितने महीने में जो है ना 8 दिन इस तरह हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। दूसरा, ये कैसे मुमकिन है कि एक ट्राला लाहौर तक जाएगा और किराया वो एक तय कर लेगा कि मैंने इतना किराया लेना है, जैसे फिक्स होता है ना किराया आपके ट्रालों के, बसों के, पैसेंजर्स के, उसके बाद वो रास्ते में रोकेगा जी 5 रुपए बढ़ गया, मेरे जो है ना 50 रुपए बढ़ गए। ट्राले वाला क्या बोलेगा, मेरे 25,000 बढ़ गए। भाई ये तो पट्टन जो है ना मेरे 5,000 बढ़ गए, 50 टन है तो, या जो भी XYZ है, तो ये किस तरह मैनेज होगा? हम लोगों ने तो देख लिया ना, इसको ट्राई भी कर लिया, लेकिन ये मैनेजेबल नहीं है हमारे लिए। इसमें आपको नुकसान हो रहा है कीमतों को रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर चलना, जब बढ़ रही है तब आपको फ़ायदा भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली आप हुकूमत से चाहते क्या हैं? इसको 15 दिन पे वापस ले जाए या कम से कम हफ्ते में वापस ले जाए? भाईजान महीने पे वापस ले जाएं इसको। तो ये तो आप 15 दिन पे भी कर रहे थे, 7 दिन पे भी कर रहे थे, अब जब रोजाना पे आया तब आप हफ्ते पे भी कर रहे थे। मैनेज हो रहा था, लेकिन इनको पड़ी क्या है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये अवाम की कभी किसी गवर्नमेंट ने सोचा है कि अवाम के लिए कोई बेहतर फैसला करे। वो तो यही कह रहे हैं कि ये अवाम के लिए बेहतर फैसला है कि ओगरा खुद तय करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। अब तो जब ये फैसले करते हैं तो हमारे एसोसिएशन मेंबर्स को क्यों नहीं बिठाते उनके साथ? जो है ना OCAC के मेंबर्स बैठे होते हैं, ऑयल कंपनीज के बैठे होते हैं, डीलर के कितने नुमाइंदे बैठते हैं इनके साथ?
कि जो फैसले कर रहे हैं ये एक तरफा फैसले और पोस्ट कर देते हैं कि इसको आप लोग करो। आपको तो हम बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया? नहीं हो रहे हमसे, तो हम जो है ना आखिरी कदम उठा लिया हमने। आप लोगों से बिल्कुल भी मुशावरत नहीं की गई, कोई राब्ता नहीं किया गया? कोई मुशावरत किसी मामले में नहीं होती है। हम 3 साल से जो है ना हम मार्जिन पे रो रहे हैं कि हमारा मार्जिन 8% किया जाए, 8%। वो डस्टबिन में फेंक देते, जो भी लेटर जाते जवाब नहीं आता है, ना मिनिस्ट्री में ना ओगरा में, किसी चीज में हमारे कोई। अब जो है ना जब हमारे एसोसिएशन मेंबर्स गए 2 दिन पहले, कल वापस आया ही है, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी एडमिट किया, प्लस ओगरा चेयरमैन ने भी एडमिट किया कि आप लोग हक पे हो, बिल्कुल आपका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए और डेली बेसिस पे आप 1 हफ्ता टाइम दे दो। तो 1 हफ्ता टाइम जब हम लोगों ने आपस में मीटिंग की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, जो हमारी पीपीडीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो उन्होंने यही किया कि नहीं ये टाइम बहुत दे चुके हैं। अब यानी हुकूमत ने आपसे 1 हफ्ता मांगा कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतें 1 हफ्ता चलने दें, फिर उसके बाद बैठकर मामला को डिस्कस कर लेंगे। आप लेकिन टाइम देने के लिए तैयार नहीं? फैसला करेंगे वो भी एग्रीड थे कि ये 1 हफ्ता जो है ना, असल में बात ये ना कि जो बोल रहे वही जो है ना फंसे ना। अब इनको पता है कि ये नहीं चलना है, लेकिन ओगरा वाले बोलेंगे या कोई सेक्रेटरी बोलेगा या कोई डीजी ऑयल बोलेगा, तो वही फंसेगा ना कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। अब क्या तय किया है आपने? आप पेट्रोल पंप्स बंद कर रहे हैं, कितने अरसे के लिए बंद कर रहे हैं, क्या हिकमत अपनी अपना रहे हैं? फिलहाल तो कल 6 बजे से लेके अगले 6 बजे तक जो है ना 24 घंटे के लिए हम शट डाउन कर रहे हैं। बंद हड़ताल का लफ्ज कोई अजीब होता है, हमारा काम चल ही नहीं रहा है। पहले हमें 2 दिन जो है ना महीने में मिन्नतें करनी पड़ती थी कि माल दे दो आगे कस्टमर को देने। उसके बाद जो है ना अभी फिर हफ्ते में 1 दफा हुआ। अब रोज जो है ना यही मामूल है कि 5 रुपए बढ़ रहे, कंपनियां जो है ना लोकेशन लगा देती कि नहीं जी माल नहीं देंगे, 12 बजे के बाद देंगे। तो हम कारोबार कैसे जारी रखें? दूसरा मार्जिन भी नहीं है हमारा, तो मार्जिन का अलग झगड़ा है, वो तो अपनी जगह पे है ही। 3 साल से हम लगे हुए, अब इंशाल्लाह उस पे भी आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव खबरें आ रही है अल्लाह के फजल। ये 6 बजे से 6 बजे के बीच जब आप बंद कर रहे हैं, इस पर आपसे रब्ता हुआ है? आपको मनाने के लिए कोई कोशिश हुई है दोबारा? जी रब्ता कुछ नुमाइंदों से हुआ है, लेकिन हम लोग अभी इस बात पे कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं कि जब तक हमें पूरी गारंटी ना मिले और लिखत पढ़त में ना मिले, तो जब तक हम जो है ना अपने इसी पे रहेंगे कि शट डाउन पे ही चलेंगे हम लोग। और ये शट डाउन जो है वो आगे भी बढ़ सकता है, यानी इसमें आप इसको आगे भी लेकर जाएंगे, इसी तरह का रद्द-ए-अमल अपनाएंगे, या आप समझते हैं कि 1 दिन का एहतजाज आपकी तरफ से काफ़ी रहेगा? मेरे ख्याल में पेट्रोलियम तो चंद घंटे भी अगर ये बंद हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। 24 घंटे तो बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में उससे पहले ही जो है ना अल्लाह के फजल से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। मेरा अपना जो ख्याल है। और आपने अपना वही मुतालबा रखा है कि इसको महीने पर लेकर जाएं, और हुकूमत इस पर काम कर रही है? आपसे रब्ता हुआ है? नहीं, अभी तक कुछ हुआ है, लेकिन उस फॉर्म पे नहीं हुआ है जो जिस फॉर्म पे होना चाहिए था। और आपकी शर्त महीने पर ही, मतलब 1 महीने के लिए कीमतें होनी चाहिए, यही है? जी बिल्कुल, 1 महीने पर है और 8% मार्जिन पे, 8% मार्जिन पे, ये जरूर मेंशन करना। 8% मार्जिन पे हुकूमत क्या कहती है? करेगी, उनको खुद पता है कि नहीं चलेगा ना। ये हमारे बिजली के बिल हमारे गले पड़े होते हैं, लोगों की तनख्वाहें गले पड़ी होती है। अभी जो गए थे पूरे कैलकुलेशन के साथ गए थे हम लोग, और उनके सामने जब कैलकुलेशन रखी तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, आप लोग के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन आपने आपसे कुछ देर पहले कहा कि हुकूमत आवाम के लिए कभी कोई फैसला नहीं करती। अगर आपका मार्जिन बढ़ता है तो जाहिर है वो तो कंज्यूमर पर कन्वर्ट होगा ना, खरीदार पर जाएगा। तो आप नहीं समझते कि ये भी बिल्कुल लेवी जो 125 रुपए उसमें से कम कर देना, कोई जरूरी है कि लेवी 125 रुपए लेनी है? वो तो कहते हैं 80 रुपए से कम लेवी ले रहे हैं। हमारे 2-4 रुपए से बोझ पड़ते हैं, इनके लेवी के 100 रुपए से बोझ नहीं पड़ते हैं। वो कहते हैं 80 रुपए से भी कम लेवी ले रहे हैं। खुर्रम शहजाद कहते हैं मुशीर खजाना है। चले उनकी मान लेते हैं, 80 रुपए से कम ले रहे हैं ना। 80 रुपए लेवी है क्या चीज भाई? ये भी तो जबरदस्ती का टैक्स है ना। तो आप कहते हैं इसमें अपना हिस्सा कम करके हुकूमत आपका थोड़ा सा हिस्सा दे दे आपको? वो तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम कहते हैं कि 80 रुपए लेवी है तो हमारे 10 रुपए पे क्या पाकिस्तान के अवाम लुट जाएगी क्या? और ये जो आपकी हड़ताल है या जो आपके एहतजाज है, इसमें पाकिस्तान के किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं होगा? देखिए जी, हम लोग वो यूनियन तो है नहीं कि डंडे उठा के जो है ना वो टैंकलर यूनियन की तरह डंडा मारी करे। हाँ। हमने तो सबको बोले कि जो कारोबार बंद करना चाहे बंद कर लो, जो चला सकते चला ले। हमारे पीछे तो सारी 14,000 डीलर थे, उसमें से अक्सरियत लगी हुई थी के लिए तो आगे बढ़ो और इसको कोई स्ट्रीमलाइन करो। हम लोग तो मर गए, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हमसे। तो हम लोगों ने जो फैसला किया अल्लाह के बदल से, उसमें सारे डीलर तकरीबन अक्सरियत हमारे साथ है और वो खुद बंद करना चाह रहे थे।
लेकिन ये है कि हर कोई बंद करेगा तो कोई सुनी नहीं जाएगी, जब इकट्ठा बंद करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आवाज़ जाएगी। अगर आपकी डेडलाइन पूरी होने के बाद हुकूमत नहीं मानती आपकी शराइत को, तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? फिर मजीद इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसको कुछ घंटों के लिए एक्सटेंड करेंगे या आप इसको दिनों पर ले जाएंगे? नहीं, लाजमी बात है कि हमसे अभी भी मेरा आला जानता है कि जब एलोकेशन लगती है तो हम लोग मिन्नतें करके ओएमसी से माल निकलवाते हैं। 8,000 दे दो, अगर 16,000 चाहिए तो 8,000 देते हैं, या 24,000 चाहिए 8,000 का एक चैम्बर बेच देते हैं। बस ये चलाओ, 2 घंटे बाद फिर ड्राई हो जाता है। अच्छा, जबकि फेस हम करते कस्टमर को, और जो बुरी बातें सुनने को मिलती है हमें मिलती है कि जी पेट्रोलियम डीलर जो है ना, ये पेट्रोल पंप वाले माल रख के बैठे होते हैं, और रात को जब खुल जाता है पीएसओ तो चला लेती है ना 12 बजे के बाद नए रेट पे, फिर तेल आ जाता है, फिर कहते देखिए जी रोके बैठे हुए थे और तेल नहीं दे देते, अब जो है ना देख तेल आ गया इनके पास। आपके इस एहतजाज में कोई इस्तिस्ना होगा एम्बुलेंसेस के लिए या मोटरसाइकिल सवार जो फैमिलीज हैं या इस तरह, या आपका ये टोटल शटडाउन है, किसी को एक कतरा पेट्रोल नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए जी, कोको साइडें सैकड़ों की तादाद में मुल्क में है, बल्कि दर्जनों के हर 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 सिटी में जो है ना दर्जनों के हिसाब से कोको साइडें हैं। तो कोको साइडें तो बंद नहीं होंगी ना हमारे साथ, जो कंपनी ऑपरेटेड साइडें हैं, ये तो सिर्फ डीलर साइडें बंद होगी। तो वो एम्बुलेंस है या XYZ है, वो वहां से ले सकते हैं तेल। ठीक है, यानी आपकी तरफ से 6 बजे से 6 बजे तक तेल नहीं मिलेगा और ये एहतजाज आगे भी बढ़ सकता है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर खान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।